हेलो एवरीवन। आज हम ये सिंपल इजी मेकअप सीखेंगे जो बिगनर भी बहुत इजीली कर सकता है और इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये मेकअप करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फेस पे लगाएंगे प्राइमर, और मैं जेल बेस सिलिकॉन बेस प्राइमर लगा रही हूँ। आप अगर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, गर्मी हो या सर्दी। पहले स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाइए और फिर प्राइमर। और प्राइमर लगाने के बाद थोड़ा सा फेस को रेस्ट दीजिए। एकदम से आप अगर फाउंडेशन लगाएंगे तो वो अच्छे से सेट नहीं होगा, उसको थोड़ा अब्जॉर्ब होने के लिए फेस में टाइम दीजिए। और 1 मिनट 2 मिनट इनफ है। उसके बाद मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ, फिंगर की हेल्प से ही डॉट डॉट करके मैं पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा रही हूँ। और ये थोड़ा कम क्वांटिटी में लगेगा। आप एकदम से ज़्यादा फाउंडेशन अपने फेस पे लगाएंगे तो ब्लेंड करने में आपको प्रॉब्लम होगी और फेस थोड़ा केकी भी फील होगा। और ब्यूटी ब्लेंडर कभी भी ड्राई यूज़ नहीं करना। उसको पहले आप जैसे डैम स्पंज यूज़ करते हैं हम, उसको फेस को गीला कीजिए और उसको फिर उसमें से जो पानी है वो सारा निकालिए। वो थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर रहता है, तो वो वाला ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए और उससे ब्लेंड कीजिए। और उसको एकदम से बंद करके या उसको टाइटली पकड़ के उसको ऐसे नहीं करना। उसको लाइट हैंड से आप जैसे जैसे ड्रैग भी नहीं करना है फाउंडेशन को, डैबिंग मोशन में हल्का हल्का डैबिंग मोशन देखिए आप, उसी तरह से ही आप फाउंडेशन को पूरे फेस पे ब्लेंड कीजिए। और ये हमारे बेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये बेस ही है हमारा। और इसको पूरे अच्छे से टाइम लेके और अच्छे से ब्लेंड कीजिए। जितना अच्छा और कम प्रोडक्ट होगा उतना बेस अच्छा बनेगा। बेस स्किन फ्लॉलेस दिखेगी और फेस बाद में केकी नहीं फील होगा। और आप इसको नेक पे अपने ईयर पे भी साथ साथ लगाइए। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक लाइट शेड का कंसीलर, जो हाईलाइट एरिया पे मैं लगा रही हूँ, अपनी अंडर आई के नीचे, नोज, चिन और फोरहेड पर। और आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जिस एरिया पे हमने इसे लगाया है सिर्फ उसी एरिया पे ब्लेंड कीजिए। इसको आप अगर साइडों से लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। जहाँ पे हमने इसको लगाया सिर्फ उसी एरिया पे डैबिंग मोशन में इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए। और ये आप आइज़ के थोड़ा सा 1 इंच की आइज़ या 1 फिंगर के गैप के अकॉर्डिंग ही अंडर आइज़ के नीचे आप कंसीलर को लगाइए। अगर एकदम से आप आइज़ के पास में कंसीलर लगाएंगे तो फिर वो क्रीजेस ज़्यादा दिखेंगी। बहुत सारा प्रोडक्ट आपकी आइज़ के नीचे लगा होगा तो क्रीजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगी बाद में। तो पहले नीचे लगाइए और जो प्रोडक्ट आपके ब्यूटी ब्लेंडर में है उसी को ब्लेंड करते करते धीरे धीरे आप अपनी आइज़ के पास से ब्लेंड कीजिए। उसके बाद मैंने एक कॉम्पैक्ट पाउडर लिया। आप यंग एज में है तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कीजिए। मैंने एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर अलग से, जो दूसरा ब्यूटी ब्लेंडर है बिल्कुल ड्राई, उसमें मॉइस्चर नहीं है, मतलब पानी नहीं है उसमें बिल्कुल भी, ड्राई। उसी से मैंने अपना जहाँ जहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया है उसको उससे की हेल्प से सेट किया है। और इसको अच्छे से सेट करने के बाद अब हम क्रीम कॉन्टोर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैं ड्राई कॉन्टोर का ही यूज़ करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करने के बाद अच्छे से जब हम क्रीम प्रोडक्ट को सेट कर देते हैं उसके बाद हम पाउडर प्रोडक्ट का ही यूज़ करेंगे, क्रीम प्रोडक्ट का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करना है तो आप पहले कीजिए, लेकिन ये मेकअप बिगनर के लिए है तो सिंपल और इजी स्टेप्स में हम इसको करेंगे। मेरे पास ये फॉरएवर 52 का कॉन्टोर है, ब्रोंज़र है। आप मैं इसी की हेल्प से अपना फेस में जहाँ जहाँ मेरे को नीड है मैं वहाँ वहाँ पर कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग को आप अपनी ईयर के एरिया तक लेके जाइए। पीछे ईयर का जो एरिया होता है हेयर में, वहाँ से लेके और जहाँ पे आप सामने देखिए आपकी आई बॉल का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक ही ये आता है। तो इसको पीछे अच्छे से ईयर अपने हेयर में लेके जाइए और ब्लेंड कीजिए ताकि दिखे ना कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। और इसको अच्छे से ब्लेंड कीजिए। मैं इसको अपने फोरहेड और अपनी जो लाइन पे और नोज़ के अराउंड भी थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी, फेस को थोड़ा सा स्कल्प्टेड लुक देने के लिए। और फेस को एक लिफ्टेड सा अलग ही स्लिम फेस दिखाने के लिए इसको थोड़ा सा किया जाता है। आपको जहाँ पर नीड है आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। बट आप बिगनर हैं तो आप इसको अपने ईयर टू इस चिक वाले एरिया पर कीजिए, जो लाइन पे कीजिए। अगर आपका फोरहेड काफ़ी ब्रॉड है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद हम ले रहे हैं ब्लश। ये फेसेस कनाडा का है
और इसी ब्रश से हम ब्लश ले रहे हैं। आपको ज़्यादा ब्रशेस का यूज़ लेने का ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये दिखा रही हूँ कि आप कम प्रोडक्ट में भी अच्छा बेस कर सकते हैं। अगर आपके पास टूल कम है उसके अकॉर्डिंग भी आप कम कर सकते हैं। तो इसी को क्लीन करके अच्छे से इसी में मैंने ब्लश लिया है और जहाँ पे आपने कंटूरिंग की थी उसके जस्ट ऊपर एकदम से दोनों को ऐसे ब्लेंड करना है कि जैसे दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं, मर्ज उनको अच्छे से करना है, वो अलग से दिखाई ना दे लाइन कि यहाँ पे आपने कंटूर किया है और उसके ऊपर आपको ब्लश, दोनों को हल्का सा मर्ज करते हुए हल्के हाथ से और राउंड शेप में आप देखिए मेरे हाथ का मोशन, और ब्रश को आप जितने पास से पकड़ेंगे उतना उस पर प्रेशर फील होगा। तो ब्रश को थोड़ा सा गैप लेके पकड़िए और फिर कीजिए। फिर उसी ब्रश को मैंने क्लीन करके फेसेस कैनेडा का ही हाइलाइटर है मेरे पास, उसी से मैंने हाईलाइट किया है अपने चिक्स को या अपने चिक बोन को और नोज़ को, क्यूपिड बोन को, एंड फोरहेड और चिन को मैंने हल्का हल्का हाईलाइट किया है। आप जिस एरिया को हाईलाइट करना चाहते हैं आप वहाँ पे हल्का हल्का इसको लगा सकते हैं। और ज़्यादा शाइन चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा, बट मुझे ये काफ़ी नेचुरल लुक चाहिए था तो मैंने उसके अकॉर्डिंग हल्का हल्का ही। और एकदम से आप प्रोडक्ट अगर ब्रश में उठाते हैं उसको हल्का सा डस्ट ऑफ कीजिए। अगर डायरेक्ट आप उसको अपने फेस पर लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर कम लग रहा है तो आप उसको धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं 2-3 बार। और फिर जो ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से कॉम्पैक्ट हमने सेट किया था उसी कॉम्पैक्ट से, मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया है, उसी ब्यूटी ब्लेंडर से जहाँ से मैंने कंटूर किया उसके नीचे से हम एक शार्प देंगे उसको अच्छे से, एक शार्प लुक देने के लिए उसके नीचे से इसको सेट करेंगे। फिर हम फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसको डायरेक्ट फेस पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें कुछ ज़्यादा निकल आता है मेरे इसमें पंप में से, तो मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर पर स्प्रे करती हूँ। उसके बाद पूरे फेस पे हल्का हल्का डैबिंग मोशन में पूरे फेस पे सेट कर लेती हूँ। इससे जो आपका पाउडरी फेस है वो एकदम से सेट हो जाता है और पाउडरी फेस नहीं दिखता। अब हम अपनी आईब्रो फिल करेंगे, और आईब्रो के लिए आपको कोई ओवरलाइन या एक्स्ट्रा आप उसको ज़्यादा प्रेशर के साथ करेंगे तो एकदम से अननेचुरल सा दिखेगा और एकदम ब्लैक अजीब सा ही फील होगा। इसलिए आप जो आपकी आइज़ में गैप है उसको ही हल्के हाथ से कीजिए। आपको लगेगा कि वो दिख नहीं रहा है, स्पूली से क्लीन कीजिए पहले अपनी आईब्रो को, और उसके बाद हल्का हल्का आप उसमें जो आपके गैप्स दिए हुए हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग उसको फिल कर रही हूँ। मैं कोई ओवरलाइन या एक्स्ट्रा से इसमें कुछ नहीं कर रही हूँ, उससे ही आपका नेचुरल लुक एकदम अलग से दिखेगा। आप देखिए फेस में कितना डिफरेंस आता है आईब्रो को शेप देने के बाद। और इसको अच्छे से मैं आउटर लाइन पे जहाँ पे मेरे गैप्स ज़्यादा हैं वहाँ पर इसको फिल करेंगे। और आप अगर आपके पास पैलेट है, आई शेडो पैलेट, और आपके पास पेंसिल नहीं है तो आप उससे भी ब्रश की हेल्प से हल्का हल्का डार्क ब्राउन कोई भी कलर लेकर उससे इसको फिल कर सकते हैं। देखिए दोनों आँखों को पूरी शेप देने के बाद हम अपना करेंगे आई मेकअप। और आई मेकअप के लिए ज़्यादा ब्रशेस की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ 2 ही ब्रश से आपको ये पूरा आई मेकअप करके दिखाऊंगी क्योंकि ये सिंपल और इजी है। एक ब्लेंडिंग ब्रश और एक थोड़ी सी पॉइंटेड ब्रश जिससे हम अपनी डार्क शेड करेंगे। तो आपने आई पैलेट से कोई भी लाइट ब्राउन कलर मैंने पिक किया है और उसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ किया ताकि एकदम से आंखों पे ज़्यादा प्रोडक्ट ना हो, और उसको हल्के हाथों से ब्लेंड करेंगे। और अब ब्रश को देखिए मैंने कहाँ से पकड़ा हुआ, थोड़ा गैप लेके जितना लाइट प्रेशर होगा ब्रश पे उतना ही अच्छा ब्लेंड होगा। और जहाँ पे मेरे क्रीज है और क्रीज के जस्ट अबो बिल्कुल हल्का सा ऊपर तक इसको लेके जाएंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद मैं अपने आई पैलेट से एक डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ और उस डार्क ब्राउन कलर को मैं अपने आईज़ के आउटर कॉर्नर पर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसको थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, डिपॉजिट कर रही हूँ कलर को पहले, और उसके बाद हल्का हल्का अपनी क्रीज में ब्लेंड करेंगे। इसको, इस कलर को आप क्रीज के ऊपर ना लेकर जाएं, क्रीज तक ही रखें और क्रीज में फिक्स करें और अपने आउटर कॉर्नर पर डार्क ब्राउन करें। क्रीज के ऊपर जाएगा तो फिर वो एकदम से अलग ही दिखेगा और ब्लेंडिंग नहीं दिखेगी अच्छे से। तो पहले लाइट और उसके बाद डार्क, ऐसे लगना चाहिए कि एक कलर से दूसरा कलर निकल रहा है। और फिर कोई भी आप अपनी शिमर शेड ले सकते हैं। मैंने गोल्ड शिमर शेड ली है और इसको मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से ही अपने इनर कॉर्नर में आईज के में अच्छे से
लगाया है। आप देखिए इसको लगाया, और उसके बाद मैंने अपने आई शेडो पैलेट से ही एक बहुत ही लाइट शेड यानी हाईलाइटिंग शेड से मैंने अपनी आईब्रो के नीचे और बिल्कुल इनर पार्ट पर, अपनी आईज के इनर कॉर्नर पर छोटी फिंगर की हेल्प से ही इसको लगाया। आप देखिए कितना, इसी से कितना डिफरेंस आता है। हम इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, बट आप इस पार्ट को स्किप ना कीजिए, इससे अलग ही लुक निकल के आता है और एक प्रोफेशनल की तरह आपका आई मेकअप दिखाई देता है। देखिए कितना अलग ही डिफरेंस आ जाता है इसको करने के बाद। और उसके बाद हम अपनी आईज पे नीचे जो आपने ब्रश ली थी ब्राउन कलर की, उसी से हम नीचे करेंगे। हम बहुत सी बार क्या करते हैं, नीचे के पार्ट को स्किप कर देते हैं, पर लोअर लैश लाइन पे आप जो मैंने डार्क कलर लिया था उसी से मैंने लोअर लैश लाइन को कंप्लीट किया है, थोड़ा थोड़ा समझ करके, और आउटर से लेके और मैं इसी को आगे तक लेके गई हूँ हल्का हल्का। और अगर आप इस पार्ट को स्किप करते तो आपकी आईज अलग ही दिखती है, कुछ खाली खाली सा फील होता है, वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, तो आप उसको अच्छे से कीजिए। फिर मैंने एक लाइनर लिया है और लाइनर की हेल्प से मैंने थोड़ा सा मोटा लाइनर ही लगाया, ताकि जैसे मैं अपनी लेसेस लगाऊं तो उसमें कवर होने के बाद भी वो हल्का हल्का शो हो। अगर आप बिल्कुल ही बारीक लगाएंगे तो वो दिखता नहीं है, और आजकल ट्रेंड भी नहीं है। तो मैंने हल्का सा विंग्स भी दिया है अपनी आईज में, ज़्यादा विंग्स बाहर नहीं किया है, मैंने सिंपल आईलाइनर ही रखा है। और इसको टाइम दीजिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा धीरे धीरे आप जैसे लगाते हैं, क्योंकि बिगनर हैं तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हर चीज़ के लिए आप अगर वीडियो देखते रहेंगे यूट्यूब पर, आपको लगता है कि आप आ जाएगा, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेकअप नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद मेरे पास ये स्विस ब्यूटी का मस्कारा है, इसी से मैं अपनी आईज पे मस्कारा लगाऊंगी पहले। और मस्कारा लगाते टाइम ये मुझसे गलती से नीचे लग गया था, जैसे मेरी आईज ब्लिंक हुई। तो आप एकदम से, अगर आपसे ये गलती होती है तो आप इसको एकदम से क्लीन ना कीजिए, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसको ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद जो आपकी स्पूली ब्रश होती है, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और उसके बाद ये जैसे ड्राई हुआ, स्पूली ब्रश में मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया हल्का सा, और उससे इसको जैसे रब करेंगे ये बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। और वहाँ पे अगर आपने इसको वेट में ही क्लीन करने की कोशिश की तो नहीं, ये बहुत सारा नीचे आपकी आईज के नीचे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, और ये क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और काफ़ी प्रॉब्लम करेगा, आपका सारा बेस खराब हो जाएगा। अब देखिए मैंने जैसे ड्राई हुआ हल्का हल्का मैंने स्पूली से इसको जैसे क्लीन करेंगे ये एकदम से उतर के आ जाता है और अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद हम लगाएंगे आई लैसेस। और आई लैसेस देखिए आप ज़रूर लगाइए, अगर आपकी आई लैसेस मेरी तरह हल्की हैं, तो अगर आपकी थिक हैं तो आप मस्कारा लगाएंगे तो वो काफ़ी अच्छा लुक हो जाएगा, उसको 2-3 या कोटिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छी दिखती हैं वो। बट मेरी तरह अगर आपकी आई लैसेस हैं हल्की तो आप फॉल्स लैसेस ज़रूर लगाइए। ये आई मैजिक की हैं, अफोर्डेबल भी हैं और आपको हैवी भी नहीं लगती, काफ़ी अच्छी होती हैं। और आप इनसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सेट हो जाती हैं। और इनको लगाने के बाद आप देखिए फेस का एकदम से ही लुक चेंज हो जाता है। तो मैं तो बोलूँगी कि आप आई लैसेस मस्ट है लगाना, आप ज़रूर लगाइए, आप उसको ज़रूर लगाइए। और फिर मैंने लिप लाइन किया। बहुत से लोग जिनको परफेक्ट होते हैं लिपस्टिक लगाने में, वो क्या करते हैं इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, बट प्लीज़ लिप लाइनर ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये आपके फेस को अलग से ही एक लुक देता है। मैं एक न्यूड शेड लगाने वाली हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने लिप लाइनर लिया है, और अपने लिप पैलेट से ही कलर को मिक्स मैच करके एक शेड बनाई है। और मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी डाली है, आप देखिए कैसे कौन से कलर मिक्स करके ये कलर बनाया है। फिर मैंने अपने लिप्स को अच्छे से फिल किया, और जो हमने लाइन बनाई थी उसके अंदर ही करना है, क्योंकि अगर आप लिप लाइनर से बाहर की तरफ इसको लिपस्टिक को लगाएंगे तो उसका फ़ायदा ही क्या। तो उसके अंदर से ही फिल करेंगे, एक शार्प लुक आपका दिखाई देगा और बहुत अच्छी सी शेप दिखाई देगी। और ये लगाने के बाद हम अपना लुक कंप्लीट करते हैं। और बताइए आज आपको हमारा मेकअप कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और फाइनल लुक ज़रूर देखिए कि कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को।
थैंक यू सो मच।